सुनना, आवाज़ आती है तो एकदम आप लोग जल्दी जल्दी फैसला करने लग जाते हैं। रुक जाओ, एनालिसिस पूरा अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर आगे फैसला लेना होता है, एकदम सुन के नहीं जाना होता। अब देखो, एक थ्योरी जहन में आ रही है, यूएसडीसी जो है ना, अगर ये ज़्यादा गिरता है तो लोग इसका पैसा निकाल के बाकी स्टेबल कॉइनों पे भी यकीन नहीं करते, तो बिटकॉइन की तरफ जाने के चांसेस नजर आएंगे। अब मैंने आपको बताया ना, खबर हर चीज़ चेंज करती है। अगर यूएसडीसी थोड़े दिन, 2-3 दिन में ठीक नहीं होता और मंडे को प्रॉब्लम और आती है, तो लोग इसका पैसा निकालकर स्टेबल कॉइन में नहीं लेके जाएंगे, मेरी थ्योरी ये है, बिटकॉइन पे लेके जाएंगे। और बिटकॉइन पे अगर लेकर जाएंगे तो बिटकॉइन में एक अनयूजुअल सा पंप नजर आ सकता है 22-23,000 का। लेकिन अगर मैंने अभी ये बोला है तो अब मैंने ये नहीं कहा भाई अभी लॉन्ग खोल दो, अभी बिटकॉइन खरीद दो। मैं आपको फोरकास्ट कर रहा हूं एक प्रोबेबिलिटी के पॉसिबिलिटी, क्योंकि भाई ये यूएसडीसी या ये जितने बैंक्स हैं, मैं इनके साथ जान पहचान तो नहीं है मेरी। मैं तो ये कर सकता हूं ना कि जो डेटा मेरे सामने आता है मैं फिर उससे अपना एक्सपीरियंस यूज करता हूं। हाँ यार, ये पहले हो चुका है, अब ये होने का इम्कान है। तो ये एक इम्कान बनता है कि अगर मंडे को इसके हालात ठीक नहीं हुए, $1 पे नहीं गया, क्योंकि कॉइन बेस को अपने शेयर बेचने पड़ेंगे, कॉइन बेस को अपनी चीजें बेचनी पड़ेंगी और फिर यहां लाना पड़ेगा। कॉइन बेस के गिरने का मतलब यह है कि चाइना छा जाएगा क्रिप्टो की दुनिया में। चाइना ऊपर से तो कहता है हम क्रिप्टो में नहीं है, लेकिन उसके लोग छा जाएंगे बेसिकली। तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि यार किसी तरह कॉइन बेस या यूएसडीसी गिरे। लेकिन फिर भी अगर चाइना के पास ज्यादा पैसा हुआ, चाइना ने लटकाना ही हुआ, चाइना ने एक वॉर खेलनी हुई, तो अपने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को बोलेगा गिराओ, ठीक है। तो TUSD सामने आ रहा होगा। जैसे थोड़े अर्से पहले बाइनेंस की हालत खराब हुई थी, BUSD की हालत खराब हुई थी। BUSD की हालत कैसी बुरी हुई थी ना थोड़े दिन पहले, सबको लगा गया। उसके काउंटर में ये एक रिवेंज बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स ने प्लान करते हैं। तो इन दिनों में अपने आप को बिल्कुल रेडी रखना है। जहां ज्यादा आपको लगे कि हाँ यार ये तो कोई गड़बड़ हो रही है, फौरन कैश आउट किया, ठीक है। जहां आपको लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, नहीं निकल सकता, बिटकॉइन में चले गए, सही है। बिटकॉइन गिर भी जाए आज तो 1 साल बाद दोबारा वापस आ जाना है। USDT, USDC, BUSD, बाइनेंस का कॉइन हो या किसी TUSD हो या ट्रॉन वालों का एक स्टेबल कॉइन है USSD करके कुछ है, ये सारे कॉइन जो है ना, इनकी आपस में जंग चल रही है और एक दूसरे को गिराने के चक्कर में रिटेल इन्वेस्टर की ऐसी तैसी करते हैं। तो इन दिनों में जरा आंखें खुली रखनी है, क्योंकि न्यूज बहुत तेज से गर्म हो रही है और ये न्यूज ऐसी है पूरी अमेरिकन इकोनॉमी को बिठाने की तरफ जा रहे हैं। ये कोई सिर्फ क्रिप्टो नहीं गिर रही, अमेरिका के बैंक 2-3 जब डूबते हैं, इसका मतलब ये है कि अमेरिका की इकोनॉमी तिनके के सहारे खड़ी है, गिर ना जाए। एक ही तरीके से बचेगी कि अमेरिका का गवर्नमेंट जो डॉलर प्रिंट करना शुरू कर दे। नहीं करेंगे तो 3-4 महीने की तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। तो बताने का मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी है कि बिटकॉइन 23,000 पे अगर यहां से पैसा निकल के वहां जाने लगा, तो इसके लिए तैयार रहना है। और अगर आप नए हैं, आप सोचते हैं यार कोई टाइम नहीं होता सिग्नल देने का, कोई टाइम नहीं होता न्यूज का, तो मेरी जान, आप टीवी शो नहीं देख रहे। ये ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट जो 24 घंटे चलती है। हमारा मकसद है कि जब न्यूज आए तो हम प्रोबेबिलिटी बता के आपको बताएं कि हाँ